मुल्क की जो मौशी हालत है वो कितनी बुरी है, इस हवाले से हमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब बार बार बताते रहे। जब उन्होंने हुकूमत संभाली, वो इक़्तिदार में आए या फिर उनको अपॉइंट किया गया, तो उन्होंने आते साथ कौम को बताया कि मुल्क के मौशी हालात ऐसे हैं कि हमें अपनी सारी तवज्जो मईशत पे देनी पड़ेगी। मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं हैं। उन्होंने जाके बिजनेसमैन से मुलाकात की और बहुत सारी बातें कौम को बताई। लेकिन अब हालत ये है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुल्क में कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी हाँ जी, वो बैरूनी दौरे पे हैं। पहले वो अमेरिका गए, अमेरिका से वो लंदन पहुंच गए, लंदन से अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं। उसके बाद खबरें आ रही हैं कि हो सकता है वो चाइना चले जाएं। एक ऐसा मुल्क जिसके पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी मईशत की ये हालत है, और उसका निगरान वज़ीर आज़म जिसके पास ना कोई आईनी मैंडेट है, ना कोई कानूनी मैंडेट है, वो पूरी दुनिया घूम फिर रहे हैं। इन दौरों का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? आपकी हुकूमत की इखलाकी और मॉरल अथॉरिटी इतनी है कि वज़ीर दाखिला साहब ने बयान दिया कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम अगर मुल्क में वापस आएगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। जब थोड़ा सा सियासी दबाव आया तो आप लोगों ने वजाहतें देना शुरू कर दी। तो ये तो मुल्क में आपकी हुकूमत की अथॉरिटी है कि आप इसके ऊपर भी वजाहतें दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं। लंदन में हमने देखा कि डॉक्टर फैसल साहब, वही डॉक्टर फैसल जो लंदन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, जो एक दिन हमने आपको दिखाया था कि नवाज शरीफ साहब से मिल के उनके ऑफिस से निकल रहे थे लंदन में, वो काकड़ साहब के साथ बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और फैसल साहब बता रहे थे कि जनाब ये सहाफ़ी क्वेश्चन करेगा, वो सहाफ़ी क्वेश्चन करेगा। हर एम्बेसी के अंदर मीडिया से डील करने वाला एक बंदा होता है, लेकिन शायद डॉक्टर फैसल काफ़ी अरसा तर्जुमान रहे हैं वजारत खारजा के, तो इस वजह से उनको आदत पड़ चुकी है मीडिया से डील करने की। तो शायद उन्होंने मुनासिब समझा कि वो वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठें और उनको बताएं कि कौन से सवाल का जवाब देना है या कैसे जवाब देना है। इस तमाम बातों से कतई नज़र ये जो दौरा है, इस दौरे का खर्चा कौन उठा रहा है? काकड़ साहब की फैमिली भी हमने सुना है कि उनके साथ है। उसके साथ साथ हमने देखा कि न्यूयॉर्क में कोई सहाफ़ी भी हमें नज़र आए। उन सहाफ़ियों का खर्चा किसने दिया है? क्या ये खर्चा हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है या काकड़ साहब अपनी ज़ाती जेब से पे कर रहे हैं? चर्चिल होटल में वो ठहरे हुए थे लंदन में, जहाँ पे मलिक अहमद ख़ान साहब भी ठहरे हुए। तो बहुत सारे सवालात हैं कि ऐसे मौशी हालात में काकड़ साहब ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो पहले अमेरिका चले जाएं, अपने वज़ीर ख़ारजा को भी साथ ले जाएं, वहाँ से वो बरतानिया चले जाएं, और अब जो इतलात आ रही हैं कि जी वो सऊदी अरब जाएंगे और फिर उसके बाद हो सकता है कि वो चीन भी जाएं। तो इससे अब आप खुद फैसला कर लें कि वो हुकूमत जिसका सोल सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि उन्होंने यहाँ पे इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन काकड़ साहब दुनिया घूम रहे हैं, जिसको मौका मिलता है शायद वो बलोचिस्तान की महरूमियाँ दूर करना चाहते हैं। जिस तरह सादिक संजरानी साहब ने अपने भाई राजिक संजरानी को कहीं पे तैनात करवा के उनकी और सूबे की महरूमी दूर करने की कोशिश की, और बाकायदा कोर्ट के अंदर ये पेपर्स जमा करवाए गए हैं बाबर सत्तार साहब की अदालत में कि राजिक संजरानी साहब की जो तैनाती हुई थी वो आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान के सिलसिले की एक कड़ी थी। तो अब ये लगता है कि वो जो सिलसिला शुरू हुआ था बलोचिस्तान के हकूक़ के आगाज़ का, काकड़ साहब ने भी उसको जारी रखा हुआ है। अब ये बलोच अवाम की कितनी महरूमियाँ दूर हो रही हैं, सादिक संजरानी साहब ने कितनी की हैं, अगर कोई बच गई थी तो अब वो काकड़ साहब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है, इस निगरान हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि वो समिट जहाँ पे ना मोदी साहब गए, ना शी जिनपिंग गए, ना पुतिन साहब गए, ना बरतानिया के वज़ीर आज़म गए, लेकिन काकड़ साहब ने जाना ज़रूरी समझा, और उसके बाद फिर वो जिधर जिधर जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पनामा पेपर्स आए जिसमें एवन फील्ड के फ्लैट्स का जिक्र हुआ, फिर एवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक का सफ़र हमने देखा तय हुआ। जी हाँ जी, पनामा पेपर्स के बाद मियाँ साहब के लिए मुश्किलात शुरू हुई, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, वो नाअहल करार दिए गए, और फिर जाके वो दोबारा उन्हीं एवन फील्ड्स के जो फ्लैट हैं उनमें जाके उन्होंने रिहाइश रख ली, और अभी भी वो वहीं पे रह रहे हैं। अब अभी तक उन्होंने जो उसकी मनी ट्रेल दी या नहीं दी वो एक अलग बहस है, लेकिन ये जो सफ़र है एवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक का, ये कैसे तय किया नून लीग ने? इसमें मुज़ाहमती बयानिया भी था, वोट को इज्जत देने की बातें भी थीं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नवाज शरीफ जो किसी दौर में सिस्टम को शायद काबिल कबूल नहीं थे, अचानक वो काबिल कबूल हो गए, और एवन फील्ड से उठ के मियाँ साहब अब वापस लेवल प्लेइंग फील्ड में लैंड करने वाले हैं।